को नमस्कार। और आप सभी ने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन नहीं दबाई है तो दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। आज की जो वनस्पति है ये ताल मखाना है। इसकी एक वीडियो मैंने पहचान हेतु पहले डाली हुई है। आज मैं आप सभी को इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करूँगा। सबसे पहले तो इसमें देख लें कि ये इस तरह से होते हैं और इसमें फूलों के साथ ये कांटे लगे होते हैं, नुकीले कांटे हैं। और इसमें जो पुष्प निकलते हैं ये पुष्प कुछ इस तरह से होते हैं। प्रायः ये तलमखाना सभी जगहों पे पाया जाता है, लेकिन विशेष करके जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ कभी पानी लग जाए, पानी लगने के बाद जब पानी धीरे धीरे सूखता हो या नदी नालों के किनारे, ये वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। मित्रों, ताल मखाना के बारे में आयुर्वेद का जो मत है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और ताल मखाना के बाकी के जो नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में जो चीज़ें बताई जाती है, वो सारा सब कुछ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान करूंगा, जिससे आप वो देख के उसका लाभ ले सकते हैं। हो सकता है किसी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। वनस्पति सामने होती है, फिर भी पहचान न होने के कारण लोग प्रयोग में नहीं लेते हैं। अब इसका आयुर्वेद मत के अनुसार जो वर्णन है वो कुछ इस तरह से है। इसके पत्ते मीठे, कड़वे, स्वादिष्ट, सिग्ध, पौष्टिक, कामोदीपन, निद्रा लाने वाले तथा अतिसार, प्यास, पथरी, मूत्र संबंधी रोगों में लाभदायक होते हैं। प्रदाह, नेत्र विकार, सूल, जलोदर, उदर विकार, कब्जियत, मूत्र अवरोध में लाभदायक होते हैं। मित्रों, इसके बीज शीतल, स्वादिष्ट, कसैले और कड़वे होते हैं। ये वीर्यवर्धक होते हैं, भारी बलकारक होते हैं तथा गर्भपाक और कामेंद्रिय को उत्तेजना देने वाले होते हैं। इसके पंचांग की राख मूत्रल होती है। इसकी जड़ का काढ़ा सुजाग तथा बस्ती की सूजन में दिया जाता है। इसके देने से सूजन और जलन की कमी हो जाती है और पेशाब खुलकर आता है। यकृत के रोगों में इसकी जड़ का क्वाथ दी जाती है या फिर पंचांग का क्षार दिया जाता है। इसके बीजों के अंदर चिकना पदार्थ पाया जाता है, जिसमें 23% और एक प्रकार की स्थायी पीला तेल निकलता है। इसकी राख की मात्रा जो है वो 1 मासे से 3 मासे तक है। इसके बीजों का चूर्ण जो है 30 से 60 रत्ती तक का है। यूनानी मत के अनुसार इसके पत्ते खांसी, प्रमेह, कटिवाद, जोड़ों के दर्द में उपयोगी हैं। इसके बीज स्वादहीन, चर्बीवर्धक, कामोदीपन और पौष्टिक हैं। खून को सुधारने में और सूजन को दूर करने में इसका बहुत अच्छा काम है। और जिनको स्वप्न दोष आदि होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। मित्रों, ये तो हुए आयुर्वेद और यूनानी मत। इसमें एक प्रयोग किया जाता है जो कि सभी तरह के पथरियों के लिए है, चाहे वो किडनी की पथरी हो या पित्ताशय की पथरी हो। इस पूरे पेड़ को उखाड़ के छांव में सुखा लिया जाता है, फिर इसको जला के इसकी राख का क्षार बना लिया जाता है और इसके क्षार की मात्रा जो है दी जाती है, जिससे धीरे धीरे पथरी गलकर निकल जाती है। यदि वनस्पति की क्षार बनाते हैं आप तो ये ज़्यादा दिनों तक टिकी रहती है। आप चाहें तो इसका ताज़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप आधा कप यदि इसका रस कूट कर निकाल कर लेना शुरू कर लें तो भी आपकी दोनों पथरी निकल जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की पथरी हो। और कूटने के बाद जो इसमें से बचता है उसे आप फेंकें ना, उसे घृत में मिला लें और मिश्री मिला के उसका सेवन करें। इससे उन लोगों को दिया जा सकता है जिनके अंदर शारीरिक कमजोरी है, धातु की कमी है, वैसे लोगों के लिए भी ये परम हितकारी है। इस औषधि में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मूत्रल है और पथरी आदि को निकालता है। अपने अनुभव के हिसाब से यदि इसे कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर प्रयोग करें तो
आप इसे कैंसर की गांठों में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग आम लोग ना करें, बेहतर होगा कि ये प्रयोग डॉक्टर या वैद्य ही करें, क्योंकि इसके साथ में कुछ और औषधियां लगेंगी जो कि छेदन और भेदन का कार्य करती हैं। मूत्र विरेचन होने के कारण इस औषधि को आप किडनी के भी रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, तलमखाना बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। हमारे आचार्य वाग्भट जी के मतानुसार इसके पौधे का रस निकालकर पिएं और पत्तों का साग खाएं तो वातरक्त नामक कुष्ठ रोग नष्ट होता है। हमारे आचार्य बंगसेन जी के मतानुसार इसकी जड़ और शक्कर को समान मात्रा में मिलाकर मुंह में रखकर चबाएं, रस पैदा होता है, उस रस को पी जाएं। प्रवास में जिस स्त्री को कष्ट से पीड़ा हो रही हो उसको तुरंत प्रवास हो जाता है। यानी जिन स्त्रियों को डिलीवरी ना हो रही हो, दर्द से तड़प रही हो, वो अगर ये प्रयोग करे तो उसे तुरंत फौरन डिलीवरी हो जाती है। हमारे आचार्य चरक ऋषि के अनुसार गोखरू, तलमखाना और एरंड की जड़ को दूध में घिसकर पीने से मूत्रकुच, मूत्रघात और पथरी में लाभ होता है। मित्रों, इसका प्रभाव बहुत है। जंगल की जड़ी बूटी के नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक लिखते हैं, एक रोगी को 6 दिन तक प्रतिदिन 2 घंटे के अंतर पर इसका काढ़ा बनाकर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि हर 24 घंटे में उसको औसतन 40 से 80 तोला तक पेशाब उतरता रहा। इस औषधि को देने के पश्चात 24 घंटे में 450 तोला उसे पेशाब उतरा। इस प्रकार ये प्रकट होता है कि संचित जल निकल गया और रोगी रोग से मुक्त हो गया। ये प्रयोग आप जलोधर में भी कर सकते हैं, जैसा कि आचार्यों ने वर्णन किया हुआ है। खास करके इसके बीजों का लोग प्रयोग करते हैं मर्दाना कमजोरी हेतु। बहुताय इस वनस्पति का प्रयोग यूनानी के लोग ज्यादा करते हैं, पर इसे आयुर्वेद में भी प्रयोग में लिया जाता है। मित्रों, डॉक्टर नाडरानी के कथन अनुसार इसकी जड़ शीतल, कटु, पौष्टिक सिद्ध होती है। इसकी जड़ को 1 औंस की मात्रा में 50 तोला पानी के साथ 10 मिनट औंटकर अगर उतार कर छान कर लिया जाए, क्वाथ, जलोधर, मूत्रमार्ग और जनेंद्र मार्ग के रोगों में लाभदायक है। इसके पत्ते और बीज सिद्ध मूत्रल होते हैं और सूजन के लिए लाभदायक होते हैं। कंदरल चोपड़ा के मतानुसार इस औषधि की जड़, पत्ते ज़्यादा काम में आते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा लिवर की सभी विकारों में लाभदायक है। जनेंद्र और मूत्राशय के रोगों में यह लाभदायक है। इसकी जड़ का काढ़ा अपने मूत्रल गुण और उसी वजह से ये जलोधर, गठिया, मूत्र विकार संबंधी सभी विकारों में लाभदायक है। माफी चाहता हूँ मित्रों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगली वीडियो में मैं शेष जानकारी आप सभी को प्रदान करूँगा। आप बने रहें हमारे आयुर्वेदा चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।